अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब हम यूनाइटेड किंगडम का नाम लेते हैं तो अक्सर हमारे जहन में सिर्फ लंदन या इंग्लैंड आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूके के मगरब में एक ऐसा पुरअसरार मुल्क मौजूद है जो इंग्लैंड से बिल्कुल अलग है, जिसका अपना अलग झंडा है, अपनी अलग जुबान है, और जहां हर स्क्वायर माइल पर आपको एक किला मिलेगा और जहां इंसानों से ज्यादा भीड़ रहती हैं। आज ट्रायल टीवी स्टूडियो में हम बात करेंगे वेल्स की, वो मुल्क जो साइज में छोटा है लेकिन जिसकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। आज हम देखेंगे कि वेल्स और इंग्लैंड का रिश्ता क्या है और क्यों वेल्स को लैंड ऑफ कैसल्स कहा जाता है। दोस्तों, वेल्स यूके के 4 ममालिक में से एक है, जिनमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल हैं। दोस्तों, बहुत से लोग यूके, बरतानिया और इंग्लैंड को एक ही मुल्क समझते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड एक मुल्क है। जब इसके साथ स्कॉटलैंड और वेल्स मिलते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन बनता है, और जब इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड भी शामिल हो जाता है तो यूनाइटेड किंगडम बनता है। दोस्तों, वेल्स कोई अलग से सोवरन स्टेट यानी मुकम्मल आज़ाद मुल्क नहीं है, बल्कि ये यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है। इसका बॉर्डर सिर्फ इंग्लैंड से मिलता है, बाकी तीनों तरफ से समुंदर लगता है। दोस्तों, वेल्स दुनिया का पहला मुल्क है जिसने अपने पूरे 870 मील तवील साहल के साथ साथ पैदल चलने का रास्ता बनाया है। वेल्स की कुल आबादी तकरीबन 31,60,000 के करीब है, जो कि लाहौर की आबादी से भी 5 गुना कम है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं यहाँ 10 मिलियन से ज्यादा भेड़ें रहती हैं, यानी इंसानों से 3 गुना ज्यादा भेड़ें हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इस कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी की तो ये तकरीबन 150 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 20,800 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है, और ये मुल्क एरिया के लिहाज से यूके का तीसरा बड़ा मुल्क है। इस कंट्री में 70% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 30% लोग ही गाँव में आबाद हैं। दोस्तों, इस कंट्री का लिटरेसी रेट 99% है, और यहाँ की फेमस यूनिवर्सिटीज में कैड्रिफ यूनिवर्सिटी, स्वांसी यूनिवर्सिटी और बेंगलोर यूनिवर्सिटी है। वेल्स में पढ़ाई का खर्चा, दोस्तों, वेल्स की यूनिवर्सिटीज इंग्लैंड के मुकाबले में अक्सर सस्ती होती हैं, जहां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई की फीस आमतौर पर 14,000 से 25,000 पाउंड तक होती है, जो पाकिस्तानी 50 से 70 लाख रुपए बनते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की जीडीपी तकरीबन 90 बिलियन पाउंड है, और यहाँ लोगों की सालाना आमदनी तकरीबन 27,000 पाउंड के करीब है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के करीब बनती है। अगर बात की जाए इस मुल्क में मजहब की तो यहाँ 40% लोग ऐसे हैं जो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते। इसके अलावा 41% लोग ईसाई हैं, 2.20% लोग मुस्लिम्स हैं, 0.40% लोग हिंदू हैं, और बाकी लोग दूसरे मज़हब से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, वेल्स की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये लोग केल्ट्स की नस्ल से हैं। 13वीं सेंचुरी तक वेल्स के अपने बादशाह होते थे, लेकिन फिर इंग्लैंड के किंग एडवर्ड वन ने इस पर कब्जा कर लिया। आपने सुना होगा कि यूके के वली अहद को प्रिंसेस ऑफ वेल्स कहा जाता है। ये रवायत तब शुरू हुई थी जब एडवर्ड वन ने वेल्स फतह किया और अपने बेटे को ये टाइटल दिया ताकि वेलिश लोगों को मुतमईन किया जा सके। दोस्तों, वेल्स में 600 से ज्यादा किले हैं। ये किले पुराने जमाने में वेलिश लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे। दोस्तों, वेल्स की सबसे हैरत अंगेज बात उनकी जुबान है। हालांकि सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन वेलिश जुबान यहाँ बहुत जिंदा है। ये यूरोप की पुरानी तरीन जुबानों में से एक है। अब आपको बताते हैं वेल्स के द लॉन्ग नेम के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वेल्स में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जिसका नाम दुनिया के सबसे लंबे नामों में शुमार होता है। ये नाम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये नाम इतना लंबा है कि इसको पढ़ते पढ़ते पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी। दोस्तों, एक जमाना था जब वेल्स दुनिया का इंडस्ट्रियल इंजन माना जाता था। यहाँ का कोयला पूरी दुनिया में जाता था, हत्ता के ब्रिटिश राज के दौरान इंडिया और पाकिस्तान के रेलवेज में भी वेल्स का कोयला इस्तेमाल होता था। इसने वेल्स को बहुत अमीर बनाया, लेकिन आज वो माइंस बंद हो चुकी हैं और अब ये मुल्क टूरिज्म पर फोकस करता है। यहाँ हर साल लाखों लोग वेल्स के कैसल देखने आते हैं। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट का जुनून है तो वेल्स में रग्बी का जुनून है। इनका नेशनल खेल रग्बी है।
दोस्तों अब आपको वेल्स के झंडे के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। वेल्स के झंडे पर एक सुरख ड्रैगन बना हुआ है। इसके पीछे एक पुरानी कहानी है कि एक सफेद और एक सुरख ड्रैगन की लड़ाई हुई थी, जिसमें सुरख ड्रैगन जीत गया था, जो वेल्श लोगों की अलामत माना जाता है। दोस्तों अब आपको वेल्स के सियासी मकामात की सैर करवाते हैं। सबसे पहले स्नोडोनिया नेशनल पार्क, ये नॉर्थ वेल्स में वाक़या है और यहाँ वेल्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट स्नोडोन मौजूद है। आप ट्रेन के जरिए पहाड़ की चोटी तक जा सकते हैं। यहाँ की झीलें और पहाड़ बिल्कुल किसी फिल्म के सीन जैसे लगते हैं। अब आपको दिखाते हैं कैड्रिफ कैसल। वेल्स के दारुल हुकूमत कैड्रिफ के बिल्कुल बीच में ये पुरस्कार किला मौजूद है। इस किले की हिस्ट्री 2000 साल पुरानी है। यहाँ रोमन, नॉर्मैन और विक्टोरियन जमाने की झलक मिलती है। इसके कमरे सोने और कीमती लकड़ी से जुड़े हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं वेल्स का कॉनवे कैसल। ये दुनिया के बेहतरीन किलों में से एक है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इस किले के 8 बड़े टावर्स हैं। इसके साथ ही कॉनवे टाउन है, जहाँ ब्रिटेन का सबसे छोटा घर भी मौजूद है, जो टूरिस्ट में बहुत मशहूर है। तो दोस्तों ये था वेल्स। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।